हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ। मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ उस पर, आज तीसरी वीडियो है। एक्सरसाइज 1.1 करेंगे आज एनसीईआरटी की। इसके 2-3 क्वेश्चन है वो करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा भी करेंगे। ओके, तो इज जीरो अ रेशनल नंबर, ये ध्यान रखना है। इज जीरो, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? हिंदी में साथ साथ बोलूँगी मैं। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इजकल टू जीरो। ठीक है, पी और क्यू क्या इंटीजर्स है और क्यू नॉट इजकल टू जीरो है। तो ये मैंने हिंदी में लिखा है कि जीरो क्या परिमेय संख्या है। हाँ, जीरो परिमेय संख्या है। देखो ये मैंने वैसे लिख दिया है, लेकिन इतना कोई ज़रूर नहीं, आप लोगों ने सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि यस जीरो इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये ध्यान देना है कि जीरो रेशनल नंबर है, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, हम इसे लिख सकते हैं किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पूछा हमसे कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर पी इजक्वल टू हमारा जीरो है, यदि हमारा पी जीरो है, क्योंकि पूछा है ना कि यदि ये जीरो क्या रेशनल नंबर है, तो यदि पी जीरो है, क्योंकि क्यू तो हो नहीं सकता, पहले ही मना कर रहे हैं कि क्यू नॉट इजक्वल टू जीरो, तो क्यू क्या होगा हमारा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो जीरो इजक्वल टू जैसे 0.1 0.2 0.3 0.4, इसी तरह से हम आगे इसको लिख सकते हैं। तो P और Q जो हमारे इंटीजर्स हैं एंड Q नॉट इजकल टू जीरो, तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो ये आप लोगों को अच्छे से आगे होगा। जो भी बच्चा नया जुड़ा है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 तथा 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या बतानी है हमें। ठीक है, अब जब भी हमारी परिमेय संख्याओं के बारे में बात आती है, रेशनल नंबर के बारे में बात आती है, तो 6 पूछता है, 7 पूछे, 8 पूछे, कितनी भी पूछे, 6 पूछ सकता है, 7 पूछ सकता है, 8 पूछ सकता है। तो सबसे पहले जो भी पूछ रहे हम वो लाइन लिखेंगे कि वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर। सबसे पहले जो भी पूछ रहा है हमसे, 6 पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है, 7 पूछ रहा है, 8 पूछ रहा है, किसके बीच की पूछ रहा है, 3 और 4 के बीच की, यानी 3 और 4 के बीच की पूछ रहा है। तो 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या है? सो जो हमारा डिनोमिनेटर होगा शुड बी मेड इक्वल टू, हमने ये जो डिनोमिनेटर बनाना है वो क्या बनाना है, जब 6 पूछेगा या 6 पूछेगा तो उसमें 1 प्लस करेंगे। ठीक है, तो 7 हो गया। यदि हमसे 8 पूछता है, 8 रेशनल नंबर बताना है, बीच की संख्या बतानी है, तो 8 + 1 कर देंगे, ये सभी में करना है, तो 9 हो गया। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है कि जितने भी, चाहे हमसे 100 पूछे बीच की रेशनल संख्या, तो 100 यदि पूछता है तो 100 + 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना हमें, 100 + 1 कर देंगे। किस में करेंगे? डिनोमीटर के उसमें। अब 3 है हमारे पास, 3 के और 4 के बीच में पूछ रहा है, तो 3/1, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 तो सबके नीचे ही होता है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। 3 × 7/7, क्योंकि जब भी हमें संख्या बराबर करनी है तो हमारा जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम से मल्टीप्लाई करते हैं संख्या से, तो 21 3 7 जा 21 हो गया और 7 1 जा 7 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी ये नंबर आ गए हमारे पास। अब ये 4 के बीच में 4/1 × 7/7, 28/7, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इनके बीच की जो रेशनल संख्या आएगी हमारी, यानी कि परिमेय संख्या जो आएगी, हाँ, अब जो हमारी आती है 6 नंबर जो आएंगे हमारे 22/7, जो हमारी रेशनल नंबर जो संख्या बीच की परिमेय संख्या लेनी है वो हमें 21/7 वाली नहीं, उसको इंक्लूड नहीं करना है, उसको शामिल नहीं करना है, और ना ही 28/7 वाली को शामिल करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बीच की लेनी है, तो बीच की कौन कौन सी होगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, इसमें हमारा फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी कि 5 परिमेय संख्या निकालनी हमें 3/5 और 4/5 के बीच की। ठीक है, तो हमने वही इसमें फार्मूला यूज करना है, प्रयोग करना है। वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, मतलब हमें 5 रेशनल संख्या निकालनी है 3/5 और 4/5 के बीच की।
तो एक तो ये है हमारे पास कि हम दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हमने 3/5 को मैंने भाग किया है, 3 को 5 से भाग किया, तो 5 से करेंगे तो जा नहीं रहा क्योंकि 3 मेरा छोटा है, तो मैंने इसमें 0 लगाई, ना ही जाने की 0 है, डेसिमल लगाया। फिर हमें 5 जैसे करेंगे तो 5 6 जा 30, ठीक है, ये मैंने लिख दिया आगे। अब आगे मैंने 4/5 कर लिया है, उसी तरह मैंने इसको भी भाग किया है, डिवाइड किया है। 5 से मैंने 4 को डिवाइड किया है, वैसे ही हमारा नहीं गया तो उसकी 0 लगाई, डेसिमल लगाया, फिर 8 जा पे हमारा गया है ये, यानी कि 8 पे गया। ओके, इसी तरह से जैसे मैंने इसके साथ मैंने 0 लगाई, 60 बनाए, इसको भी मैंने 80 बना लिया 10 से मल्टीप्लाई करके। अब हमारे पास जो आता है 0.60 आ गया, 0.80 आ गया, ठीक है। अब इनके बीच की हमें संख्या चाहिए, तो हम लिख सकते हैं जैसे डेसिमल 61, डेसिमल 62, डेसिमल 63, डेसिमल 64, डेसिमल 65, ये हमारी बीच की संख्या आ गई। इससे भी आगे हम जा सकते हैं क्योंकि 80 तक है ये हमारा, तो डेसिमल 79 तक जा सकते हैं। तो बहुत सारी हमारी संख्या है। इसका दूसरा भी तरीका है, हम दूसरा तरीका क्या करते हैं, क्योंकि हमारे जो 3/5 और 4/5 दोनों में हमारा क्या है, जो हमारा हर है 5, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर सेम है। यदि सेम डिनोमिनेटर है तो ऊपर नीचे हम पहले, यदि नहीं होता तो उसको सेम बनाते हैं पहले, और सेम नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि 5 पूछिए तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 पूछिए तो उससे भी ज़्यादा से कर सकते हैं। अब मैंने इसका ये 3/5 को 10 से ऊपर और 10 से नीचे अंश और हर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ये ध्यान देना है, ठीक है, दोनों को ही करना होता है। तो ये हमारा 30 आ गया अपॉन 50। 4/5 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 10/10 से फिर मल्टीप्लाई किया तो 40/50 हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो संख्या में वो फाइंड करनी कितनी होगी, तो ये तो मैंने इंक्लूड करनी नहीं है, ये ध्यान देना ना, मैंने ये इंक्लूड, इनके बीच के जो ये संख्या वो मुझे चाहिए। तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35 और 36/50, ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, इस तरह से हम आगे निकाल सकते हैं। अब इसके आगे यदि वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस और मैं लेके आऊँगी, 5-7 क्वेश्चन और लेंगे, जो हमारे पेपर में आएंगे उसी तरह के हम क्वेश्चंस लेंगे, ये ध्यान रखना है। एक मैंने रियल नंबर के बारे में भी आपको बताना है, रियल नंबर होते क्या है, कि वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। ओके, थैंक यू।